बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। इफ़ यू आर अ ट्रैवलर बाय कार या बाय मोटरसाइकिल, आप टूर करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं अक्रॉस द पाकिस्तान, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले की, जो कि है रिस्क। कैसा रिस्क? ये वो रिस्क है जो हर ट्रैवलर उठाता है जब भी वो ट्रैवल करता है टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली इन समर। यू सी, होता ये है कि समर के वक्त नॉर्थ जो है वो हॉट स्पॉट बन जाता है टूर का फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट। अब होता क्या है कि विजिटर्स बाय कार या बाय मोटरसाइकिल या इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उस जगह को जाएं, विज़िट करें। और पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि टूरिज़म जो इनबाउंड टूरिज़म है, जो कि इन द कंट्री है, वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता जा रहा है। उन्हीं कुछ मसाइल के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम नॉर्दर्न एरियाज़ में आने वाले ये जो कुछ पिछले अरसे में हमने देखा ढेर सारी अमवात हो रही हैं और हर सीज़न में होती जा रही हैं, वजूहात क्या हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है, जानते हैं आज की वीडियो में। वजूहात की बात करें तो सबसे पहली वजह जो सामने आती है वो है ह्यूमन एरर। अब ह्यूमन एरर में भी 3-4 चीज़ें हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं रिस्क्स में आपको ज़्यादा इंडल्ज करने के लिए। वो क्या हैं कॉजेस? नंबर 1, रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस ड्राइविंग का मतलब यह है कि लापरवाही से गाड़ी चलाना। अगर आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं या इवन केपी के भी पेशावर या मैदानी इलाकों वाली साइड से हैं, यू हैव नो आइडिया, एब्सोल्युटली ज़ीरो आइडिया कि ये माउंटेन्स कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ये बात तो आपने सुना होगा कि जानलेवा ब्यूटी है। अब यकीन रखें, जान ले लेती है ये ब्यूटी अगर आप रेकलेस हुए तो। ज़रा सी लापरवाही और आपकी जान गई। और इसकी कई सारी मिसालें हम आए रोज़ देखते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा 4 दोस्त क्लिफ से नीचे गए, गाड़ी समेत, एक भी नहीं बचा। ठीक है, ये होता क्यों है? ह्यूमन एरर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। एक, व्हेन यू मिस अंडरस्टैंड द रोड। ठीक है, आप रोड कंडीशंस को अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि भाई मैदानी इलाका और है, पहाड़ी इलाका और है। मैदानी इलाके के चैलेंजेस टोटली डिफरेंट होते हैं ऑन द रोड। ऑन द अदर हैंड पहाड़ी इलाका जो है, इट ऑफर्स यू टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो सर्टन सेट ऑफ स्किल्स आपको चाहिए होता है पहाड़ी इलाके में गाड़ी चलाने के लिए या इवन बाइक चलाने के लिए भी। सो ना तजर्बाकारी अपनी जगह, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अपनी जगह। तो ये जो इम्तजाज है, ये डेडली इम्तजाज है। इट कैन कॉस्ट यू योर लाइफ। दूसरी बात, अनअवेयर होना अपनी गाड़ी की हालत से। अब अनअवेयरनेस किस किस्म की अनअवेयरनेस? गाड़ी तो चल रही है, पेट्रोल मैंने डलवा रही है, व्हाट एल्स डू आई नीड? लाइटें चल रही हैं, काफ़ी कुछ ज़रूरत है। और भी क्या ज़रूरत है? सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आपकी गाड़ी का और रोड का होता है वो आपके टायर्स होते हैं। कोई फिक्र नहीं है टायर्स की, थ्रेड्स उनके वॉर्न आउट हो चुके हैं। एक सर्टेन एज होती है टायर की, जब वो एज पास कर लेता है अपना तो वो बूढ़ा हो चुका होता है। इट्स टाइम टू रिटायर दैट टायर। लेकिन हम कहते हैं कि जब तक है जहाँ चलता रहे। ठीक है, ऐसे नहीं होता। दूसरी बात यह है कि टायर्स आप जब नेगलेक्ट करते हैं तो बर्स्ट भी हो सकते हैं, वो अपनी ग्रिप लूज़ कर सकते हैं, और उन इलाकों में जहाँ आपको हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ती है, द टायर्स गिव अप। ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह ही आपको बचाए, अदरवाइज़ आपने अपने मरने का पूरा सामान करके गए। और ना सिर्फ अकेले, फैमिली लेके गए हुए होते हैं, दोस्तों को लेके गए हुए होते हैं। तो ज़्यादातर वजूहात जो देखी गई हैं टायर्स का अनफिट होना है उन रोड्स के लिए। नंबर 2, योर ब्रेक्स। अब ये इतना बड़ा अलमिया है हम लोगों का कि मैदानी इलाकों में ब्रेक्स और रोल अदा करती हैं, डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। पहाड़ी इलाकों में आपको ब्रेक्स का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। अब यहाँ पे मुसीबत यह है कि आपके पास बाइक्स भी हैं, कार्स भी हैं। बाइक्स को हम ज़रा साइड पे करते हैं तो कार्स में भी 2 किस्म की कार्स हैं, ऑटोमेटिक, मैनुअल। ऑटोमेटिक और मैनुअल की ब्रेक्स डिफरेंटली काम करती हैं भाईजान, हमेशा याद रखें। ऑटोमेटिक में भी 2 ऑप्शंस आते हैं, एक CVT आ जाता है आपके पास, एक DCT आ जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशंस की बात करें
तो आपके पास वो जो सादा अल्फाजों में बताऊं तो L1 L2 वाली आपके पास एक ट्रांसमिशन आ जाती है और एक आती है जिसमें आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने बात जहन में रखनी है कि कामयाब गाड़ी पहाड़ी इलाकों में सिर्फ मैनुअल है, या वो ऑटोमेटिक गाड़ी जिसमें आपको मैनुअल का ऑप्शन मिलता है। इंजन ब्रेकिंग इज़ द की। अगर आप इवन उतराई उतर रहे हैं, उतराई ज़्यादा ख़तरनाक होती है, तो आपने भारी गेयरों में मोटरवे पे जाएं तो अक्सर लिखा हुआ आता है भारी गेयरों का इस्तेमाल करें। भारी गेयर कौन से होते हैं? पहला, दूसरा। तो आपने पहले और दूसरे में उतरना है। इन केस ऑफ ऑटोमेटिक जो आपको सिंपल सीवीटी मिलती है उसमें आपने L1 या L2 डिपेंडिंग अपॉन दी डिक्लाइन आपने उसको उस गेयर में रखना है। डी में डाल के उतराई उतर के आपने ब्रेक पे जब पाँव रखा रहा ना, तवे आपके आग बगोला हो जाएंगे और सो मच सो कि वो अपनी ग्रिप लूज कर देंगे और पैड रगड़ खाता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा मरी की उतराइयों में, नथे गली की उतराइयों में, इवन नारायण का खान की उतराइयों में लोगों ने ब्रेक पे पाँव रखा हुआ है और जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। नो, आप अपनी मौत की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जितने लोग ये प्रैक्टिस करते हैं अल्लाह उनसे, मतलब अल्लाह ही बचा रहा है उनको, अदरवाइज वो अपनी मौत का बंदोबस्त कर चुके होते हैं। कभी भी ये गलती ना करें कि उतराई में आपने मुसलसल ब्रेक दबाई हुई है, फिर उसके बाद आप गाड़ी को, हिंदुओं में कहते हैं दमा देना, रेस्ट करना, गाड़ी को रेस्ट नहीं करवाते कि वो कूल डाउन हो जाए फिर ग्रिप कर सके। मुसलसल चली जा रहे हैं और फिर हादसे का सबब बन जाता है। तो कूल ऑफ योर ब्रेक्स एवरी नाउ एंड देन, हर आधे घंटे बाद खड़े हो जाएं, रिलैक्स करें। पानी नहीं फेंकना, पानी फेंकेंगे तो वही फिजिक्स अगर आपने पढ़ी होगी तो वही होगा कि फुल हीट हुई हुई एक चीज़ पे पानी फेंकेंगे, मेटल है वो श्रिंक होने की कोशिश करेगी, ठंडी होके गर्म होके एक्सपेंड होती है, ठंडी होकर श्रिंक होती है। तो जितना ये श्रिंक और एक्सपेंड का सिलसिला ज़्यादा होता है वो चीज़ क्रैक्स आ जाते हैं, वो टूट जाती है। ठीक है, तो मेटल का भी यही हाल है। आपने अक्सर देखा होगा लोग पानी फेंक रहे होते हैं तो वो फिर आप अपनी तबाही का सामान खुद कर रहे होते हैं, तो ये गलती भी आपने नहीं करनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन एरर की बात करें, आप जाते हुए वेदर फॉरकास्ट नहीं देखते। वेदर फॉरकास्ट देखें, कॉमन सेंस इज अ सेंस, अक्सर मुहावरा सुना है कि कॉमन सेंस इज अ सेंस विच इज़ नॉट रियली कॉमन। ये अल्लाह का तोहफा है, यूज़ करें इसे। और फिर आपके पास मोबाइल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वेदर फॉरकास्ट आती है इस पर, अगले 8-10 दिनों की आती है। वेदर फॉरकास्ट देख के प्लान करके जाओ अपना विजिट। उसमें होगा क्या, सावन का महीना आप जा रहे हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, और वो भी पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, एनी टाइम रेन हो सकती है और वहाँ पे लूज रॉक्स एंड लूज मड का क्या मतलब है, सर्टन डेथ। इट कैन स्लाइड एनी टाइम, कभी भी लैंडस्लाइड आ सकती है विदाउट एनी वार्निंग। ठीक है, तो आपने अपनी ज़िंदगी अजीज़ है, अपने बच्चों की ज़िंदगी अजीज़ है, दोस्तों की ज़िंदगी अजीज़ है, तो ये पंगे नहीं लेने। घूमने के लिए सारी ज़िंदगी है, काफ़ी सारी जगह और भी हैं, ये भी जगह है, लेकिन उस मौसम में जब मॉनसून का सीज़न ना हो। लैंडस्लाइड्स कैन हैपन एनी टाइम विदाउट एनी वार्निंग, तो ये आपका साइलेंट किलर है और ये हर वक्त आग में। तो आपने वेदर फॉरकास्ट ज़रूर देखनी है कि बारिशों का सीज़न कब है, कितने दिन बारिशें हैं, कब कब बारिश होनी है, उस दौरान आप ट्रैवल ना करें, आप दावत ना दें मुसीबत को अपनी तरफ। ठीक है, अल्लाह ने अकल दी है, देख लें आप वेदर फॉरकास्ट एंड स्टे अवे फ्रॉम दोज एरियाज। जब ठीक हो जाए हालात, देन गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है सीरू फिल अर्ज़, अल्लाह ने ज़मीन किस हमारे लिए बनाई है, सैर करो, ये भी इबादत है। फिर सैर करो और अल्लाह की तारीफ़ करो। अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, लेकिन अल्लाह ने शऊर भी दिया, तो प्लान करके अच्छी तरह वेदर फॉरकास्ट देख के फिर जाना चाहिए, क्योंकि वो जो ट्रेन्स हैं, वो जो जगह हैं, वो अनफॉरगिवन है, वो माफ़ नहीं करेंगी, दे विल स्वाइप यू अवे। सो गाइज, ये तो हो गया ह्यूमन एरर। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ठीक है, और काफ़ी कुछ है उनके पास करने के लिए। रोड्स पे इतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी भी किसी का ध्यान इतना नहीं होता कि पब्लिक सेफ्टी के लिए भी काम करना चाहिए, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहिए। एक रोड टूट गया, जो बना भी दिया उन्होंने, टूट गया, वो सालों टूटा रहेगा। ठीक है, अब आप, अगर आपका गल्फ़ कंट्रीज़ में चक्कर लगा, उम्रे के लिए, हज के लिए गए आप, तो देखा होगा कि सऊदीया में पहाड़ों के ऊपर उन्होंने मसाले डाल के वो रखा हुआ है आजकल, तो वो लैंडस्लाइड कम से कम होती है। तो फिर ऐसा यहाँ क्यों नहीं हो सकता? लोगों की ज़िंदगी क्यों वो रद्दी के कागज़ के बराबर भी हैसियत नहीं है उसकी?
फिर जब आपको किसी को रेस्क्यू करना पड़ जाए तो आपके पास पूरा वो हिसाब ही नहीं है, इतने फंड्स भी आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, एक कश्ती तक नहीं होती है आपके पास, स्किल्ड लोग नहीं हैं, आपके पास वो जो हम मूवीज़ में देखते हैं चीज़ें वो ना भी हों, ठीक है। रेस्क्यू के लिए एक हेलीकॉप्टर या ड्रोन तो हो ही सकता है कि भाई 8-10 फंसे हुए लोग हैं, उन्हें ईजिली आप वहाँ से एवेक्यूएट कर दें, वो भी नहीं है। लोग 2.5-2.5-3-3 घंटे खड़े रहे और मौत का इंतज़ार करते रहे, रेला आया और ले गया, लोग बस वीडियो बनाते रह गए। गवर्नमेंट का है ये, आज इस गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि लोगों के साथ यही होता आ रहा है। तो पहली गलती लोगों की है, गए क्यों थे भाई इस सीज़न में। दूसरी गलती अवेयरनेस नहीं है कि सराउंडिंग्स की, कि हम कहाँ मौजूद हैं। भाई आपको किसने कहा था आप वहाँ जाके बैठ के नाश्ता करो, खाना खाओ दरिया के दरमियान, और वो भी रेलों का सीज़न, ऊपर से किसी वक्त भी रेला आ सकता है, ठीक है। फिर तीसरी गलती यहाँ पे आती है गवर्नमेंट की कि भाई आपके पास वाई आर यू नॉट रेडी फॉर दीज डिज़ास्टर्स। आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास सामान नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो लोग किस पे भरोसा करेंगे फिर। इन केस लोगों की गलती नहीं भी है, अचानक उफ्ताद आ जाती है, तो फिर मौत के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ नहीं देख सकते वो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं ऑफ़र करने के लिए। तो आपने अपना ख्याल खुद रखना है, जाए ही ना ऐसी जगहों पे इन सीजन्स में जहाँ पे आपको ये देखें खुदकुशी के मुतरादिफ है कि नहीं। पता है बारिश हो रही है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, सैलाब और रेले आ रहे हैं, ज़रूर आपने पिन पॉइंट उसी जगह पे जाके डेरा डालना है और वहाँ पे सेल्फियाँ लेनी है। गवर्नमेंट ने आपको नहीं कहा था आप वहाँ जाके बैठे, इट वॉज योर चॉइस, ठीक है। तो अपनी चॉइसेस को क्लियर करें, ऐसी बचगाना बातें ना करें कि बाद में उसका खमियाजा अपनी जान दे के आपको भुगतना पड़े। और आप तो गए ही गए, पिछले आपके घर वाले रुल गए, ठीक है। बच्चे हैं जो आप पे डिपेंड कर रहे थे, या जिनका आप सहारा थे या प्यारे थे जिनके, वो तो गए ना, रुल गए आपकी एक गलत डिसीजन की वजह से। सो मेक श्योर आप सब लोग मैच्योर हैं, मेक श्योर कि आप लोग ऐसी गलतियां इन द फर्स्ट प्लेस करें ही ना। शऊर फैलाएं, अक्ल फैलाएं, दोस्त भी जा रहा है उसे समझाएं भाई ये सीज़न नहीं है, डोंट गो देयर। ऐसी बेशुमार मिसालें। कल फैसल भाई से हमारी बात हो रही थी कि मुल्तान से कॉल आ रही है कि बाबू सर टॉप जाना चाहिए, वो अस्तौर जाना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं ठीक। अगले दिन सेल्फियाँ आ रही हैं अस्तौर पहुँचे में, 10 दिन फंसे रहे वहाँ पे, फिर हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया। किसकी गलती है भाई? सुने, लोगों को सुने, सीरियस लें इस चीज़ को। कोई एडवाइस कर रहा है तो ये ना समझो तैनू की पता भाई, सानू पता 10 बार हो के आए हैं उत्थों, इंज नहीं होंदा, ठीक है। फोरकास्ट देखें, किसी सीनियर बंदे की राय लें, एक्सपीरियंस बंदे की राय लें, फिर अपना टूर डिज़ाइन करें आप। ये बात अप्लाई होती है गाड़ियों पे भी, मोटरसाइकिल्स पे भी। मोटरसाइकिल्स वाले भी कितने जाते हैं, मोड़ों का अंदाज़ा नहीं है, वो चक्कर ही आ जाते हैं बाज़ औक़ात लोगों को। तो आप माइकल शूमाकर बनने की आपको, या वैलेंटिनो रॉसी बनने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। गाड़ियों वाले एक हाथ से चला रहे होते हैं कि खाला जी का घर है, कोई मसला नहीं है भाई, डोंट डू दैट। बाइक्स वाले वन व्हीलर चढ़ाई होती है ना, वो जो व्हीलर होता है उसे अलग एक ऑप्शन मिल जाती है ना, कहते हैं यस ये रोड है, हाँ जा रहे होते हैं। नो, डोंट डू दैट। कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली उन इलाकों में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये काम ना करें आप। इफ़ यू वांट टू स्टे अलाइव, इफ़ यू वांट टू स्टे फिट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाइक है या मोटरसाइकिल है, उसका फिटनेस चेकअप ज़रूर करवा लें बिफोर गोइंग टू द नॉर्दर्न एरियाज़। कहाँ से करवाएंगे? डेफिनेटली किसी अच्छे मैकेनिक से करवाएंगे, या आपकी गाड़ी नई है तो आप अपनी जो भी मुल्हिका आपकी फ्रेंचाइज है उस ब्रांड की, वहाँ पे लेके जाएं और उन्हें बताएं कि मुझे फ़िट करार दें इस गाड़ी को, क्योंकि मैं फ़लानी जगह जा रहा हूँ। वो उस हिसाब से उसकी चेकअप करेंगे और फिर आपको ग्रीन सिग्नल देंगे, ओके की रिपोर्ट देंगे, फिर आप चले जाएँ। प्लान कीजिए, मौसम को देखिए, गाड़ी की टायरों की, ब्रेक्स की हालत देखिए, उसके बाद आप लोग प्लान करें। और फिर प्लान किस तरह करेंगे? आपने डे, टाइम और डेट लिखनी है कि इस जगह मैं इतने बजे जाऊंगा और इतना स्टे करूंगा और इतना आऊँगा, ताकि आप परफेक्टली अपना सफ़र मुकम्मल कर सकें और अच्छी यादें लेके आ सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है, गिव इट अ बिग थम्स अप, और अपने दोस्तों के साथ कम से कम इस वीडियो को आपने ज़रूर 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 शेयर करना। किसी की ज़िंदगी बच सकती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।